मेरा 5,000 भरा है और फिर एग्ज़ाम ही नहीं देने दे रहे, फिर बोलते हॉल टिकट नहीं मिलेगा, प्रीलिम्स नहीं दोगे। और मेरे ग्रैंडफादर का हेल्थ इशू हो गया था तो उनको भी एडमिट किया था, तो सब पैसे वहाँ पे डाले थे, तो सिर्फ 8,000 बाकी है, उसमें भी नहीं मिला। भर देते हैं हम लोग, उतना नहीं आपकी 3,000 तरीके कैसे भी भर, अभी नहीं रहेगा तो किधर से भरेगा इंसान, भरने के लिए तैयार है ना हम लोग, पर समझ। नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका में। मेरे साथ आरपीआई के जिलाध्यक्ष, उप जिलाध्यक्ष है। किस विषय को लेकर पालिका पहुँचे थे, कमिश्नर से भेंट की, किस विषय को लेकर की, मैं इन्हीं से जानता हूँ। किस विषय को लेकर आप पालिका आए, क्या मुद्दा था? मुद्दा ये था कि इसे कल के दौरान जो मेरे को पेरेंट्स का फ़ोन आया था, वो रिलेवेंट स्कूल है उसके अंदर हम लोग गए थे, तो वो बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बिठा रहे थे, और नहीं बिठा रहे थे कि जब तक फ़ीस नहीं पेड की जाएगी तो आप लोग को बिठाया नहीं जाएगा। और मैंने वहाँ पे एक छोटा सा वीडियो निकाला था, तो वीडियो निकालने पर वहाँ के जो एडमिन है, वो एडमिन ने मुझे वहाँ पे बच्चों के सामने बोला करके जो बच्चे इनको सपोर्ट करेंगे उनको हम लोग एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे। और दूसरी चीज़ साथ में ये भी थी वहाँ पे कि वहाँ पे कोई प्लेग्राउंड की फैसिलिटी नहीं है, और फायर एग्ज़िट नहीं है, और फायर इक्विपमेंट नहीं है। ये सारी चीज़ें होना चाहिए वहाँ पे, वो सारी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। तो इस वजह से मैंने ये मुद्दा उठाया और लेके आया कि बच्चों को जो है किसी फ़ीस भरने के कारण अपने पढ़ाई से वंचित आप नहीं रख सकते, इसके लिए मैंने मुद्दा उठाया था। मैं फिर वहाँ पे गया, मैंने थोड़ा हंगामा किया, तो उसके बाद उन लोगों ने उस चीज़ को एग्री करके बच्चों को उस टाइम पे तो ले लिया, मगर बच्चों से लिखा के लिया है लिटरली करके, हम लोग अब आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे अगर आपने ये तारीख तक का पेमेंट नहीं किया तो। आज आपने उसी विषय को लेकर आयुक्त को जो है पत्र दिया, आयुक्त की तरफ से क्या कहना था? आयुक्त का कहना है कि ये कि आप शिक्षा अधिनियम है वहाँ पे जाइए, उनसे उन्होंने बात की, उनको फ़ोन लगाया था उन्होंने अभी, और बोला करके जाके आप बात कीजिए, वहाँ पे भी लेटर दीजिए, उन पर कार्रवाई होगी। और अगर कार्रवाई नहीं हुई 7 दिन के दौरान के अंदर, तो हम लोग रामदास आठवले साहब के नेतृत्व में बड़ा आंदोलन करेंगे, नगर पालिका के लिए भी और तहसील में भी, सब तरफ, और स्कूल के सामने भी। लेकिन स्कूल से क्या मांगती स्कूल वालों की? जिस तरह आप बताया कि आपने मिला, तो उनका क्या कहना था? फीस देना है इसलिए, मतलब, या फीस पूरी तरह नहीं आई है इसलिए उनको एग्जाम नहीं देने पड़ते? देखिए, कुछ लोगों ने थोड़ी सी फीस दी थी, कुछ लोगों की फीस आधी बाकी थी, कुछ लोगों ने कुछ भी नहीं भरी थी, ठीक है। तो सबका अलग अलग था, अलग अलग पेरेंट्स से तो अलग अलग उनका इशू था। तो मगर उनका मानना ये था कि फ़ीस नहीं देंगे तो ना आपको हॉल टिकट दी जाएगी, ना आपको प्रीलिम्स में बिठाया जाएगा, ना आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। बच्चों को वहाँ पे सुबह से 8 बजे से तो चालू हुआ था एग्ज़ाम, तो लोगों को मैं वहाँ पे कुछ पहुँचा 9:30-10 बजे, जब जाके मैंने जब वहाँ पे उनको साथ में डिस्कशन किया, तो उसके बाद में उन लोगों ने अलाउ किया, उससे पहले तो वो अलाउ नहीं कर रहे थे। अभी आपने बताया जिस तरह कि आपका आगे आंदोलन रहेगा अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, तो किस विषय को लेकर आंदोलन रहेगा? कि फीस नहीं ली जा रही है इसलिए, या फीस कम की जाए उसलिए? क्या नहीं, फीस कम की जाए इसके लिए आंदोलन नहीं है। देखो, हमारे पास जीआर भी है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जीआर आया है कि फ़ीस जो है 15% डिस्काउंट करके लेना चाहिए। उस जीआर के मुताबिक आप जो है पेरेंट्स से 15% डिस्काउंट करके फ़ीस लीजिए, पूरी फ़ीस नहीं लीजिए। यही हमारा सबसे बड़ा आंदोलन है। और फीस अगर लोगों ने नहीं भरी है तो आपके पास टाइम है, आपको जब बच्चा पास हो जाएगा तो उसकी एलसी का टाइम आता है, एग्ज़ाम का रिजल्ट का टाइम आता है, उस टाइम आप बच्चे को रोक सकते हो। उससे पहले आप बच्चे को कैसा रोक रहे हो? आपको लगता है क्या, क्योंकि आपके पहले अनेक पार्टियों ने इस तरह का विरोध किया है, जब ये पूरे लॉकडाउन के पीरियड से कहीं ना कहीं जब से ये मामले शुरू हुए, जब लोग फीस नहीं भर पा रहे थे, तो स्कूल ने कई ऐसी हरकतें की, बच्चों को बाहर खड़ा किया, एग्जाम में नहीं दिया, ऑनलाइन आने नहीं दिया बच्चों को पढ़ाई के लिए। आज आप आयुक्त से मिले हो, लगता है आपको कि ये जो आपने पत्र दिया है इस पर कार्रवाई होगी, काम होगा? जिस तरीके से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि काम होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि कार्रवाई होगी, और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग आंदोलन करेंगे। बिल्कुल। हालांकि इस फीस की अगर हम बात करें तो जब से पैंडेमिक शुरू हुआ है उसी दौरान उसकी तरफ से जब लोगों के पास काम धंधा नहीं था, करने के लिए कुछ नहीं था, उस समय स्कूलों ने जो है लोगों को परेशान किया है फीस के लिए। मेन तो है शिक्षा के तौर पे जब उन लोगों ने परेशान किया तो काफ़ी लोग इससे बेहद परेशान हुए। जब लोगों के पास पैसा नहीं था, काम नहीं था करने के लिए, तो लोग काफ़ी परेशान रहे। आज पैंडेमिक को 3रा साल शुरू हुआ है और ये बहुत बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं ये इशू रहा है। क्या कहना चाहोगे आप इस विषय को लेकर के, और क्या आपकी मांग है सरकार से, आयुक्त से? हमारे यही मांग है, जो लोगों को परेशानी हो रही है उसकी समस्या के हल निकले जल्द से जल्द, और जो बच्चों को तकलीफ़ हो रही है, जो बच्चे बेचारे रात भर पढ़ते हैं और सुबह अगर वो जाते हैं स्कूल के ऊपर तो उनको सुबह में बाहर खड़े कर दिया जाता है, एग्ज़ाम के लिए बैठने नहीं दिया जाता। ये हमने देखे वहाँ पर कुछ जाके, तो हमको अच्छा है, तो हम ये आंदोलन पे उठे। लेकिन आप जब सवेरे वीडियो निकाल रहे थे, जिस तरह आपने मुझे दिखाया, बच्चों का किस तरह का माहौल था जब आप वीडियो में उनसे बात कर रहे थे? बच्चों का किस तरह माइंड था, किस तरह उन पे किस तरह दुविधा दिख रही थी इस तकलीफ़ को देख करके? बच्चे काफ़ी नर्वस थे, काफ़ी अपसेट थे, डिप्रेशन में थे बच्चे।
ये सब 10th के बच्चे थे जिस समय सवेरे मिले? जी जी 10th के बच्चे। तो ये आपसे बात करने के बाद सभी बच्चों को अंदर लिया गया क्या? नहीं, वो लोग तो खड़े ही थे बाहर। फिर बाद में बात करने के बाद उन लोगों को अंदर लिया गया और बिठाया गया, समय दिया गया और उनसे पेपर लिया गया। मगर पेपर में इन हैंडराइटिंग उनसे लिखाया गया, मेरे पास फ़ोटो भी है, मैं आपको शायद वो शेयर कर दूंगा। वो फ़ोटो है पेपर का कि पेपर के अंदर ऐसा लिख के दिया गया करके आपने ये तारीख से ये तारीख तक अगर फीस नहीं भरी तो आगे की जो आपका फ्यूचर के जो जिम्मेदार होंगे वो आप खुद होंगे। धन्यवाद। ये थे आरपीआई के जिला अध्यक्ष, उप जिला अध्यक्ष, जिन्होंने आज पालिका में आकर आयुक्त को पत्र दिया है। वही विषय है जो स्कूल का विषय है, जो लोग फीस को लेकर परेशान है, बच्चों को बैठने नहीं दे रहे। जिस तरह अभी 10th के एग्ज़ाम चालू है उस दौरान ये स्कूल के व्यवहार है, बेहद गलत है इस तरह का व्यवहार। तो आरपीआई के जो ये अधिकारी है, इन्होंने आज उनको पत्र दिया है और एक 7 दिन का जो है वो समय दिया है। अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो इन्होंने कहा है कि ये एक तरह का आंदोलन करेंगे। HD न्यूज़ ग्लैमर टाइम्स, मीरा भाईंदर।